क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन के बारे में हम बात करेंगे। और इससे एक हम सीरीज चला रहे हैं कि इसके जितने इसके फॉर्मेट हैं और जितने इसके टाइप के आपके प्रश्न आ रहे हैं या जो भी इसमें से जितनी थ्योरी हैं, तो पहले हम लोग इसको थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हमको इसका सारा एक हम टाइप करते जाएंगे। तो इस मेंसुरेशन में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के फिगर आते हैं, इसमें दो प्रकार के फिगर आते हैं, एक आता है 2D आता है, एक आपका 3D फिगर आता है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। एक फिगर क्या होता है 2D फिगर, एक आपका आता है 3D फिगर। 2D और 3D में अंतर क्या होता है, 2D और 3D में अंतर क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है आपके 2D फिगर में। मतलब कि दो इसमें डायमेंशनल आएंगे, इसी को हम 2D फिगर बोलेंगे। इसमें जो भी आपके फिगर आएंगे उसको मैं अभी नोट कर रहा हूँ। देखिए इसमें 3D में क्या होगा, इसमें आपका लंबाई आएगा, लंबाई आपका चौड़ाई आएगा, चौड़ाई और आपका ऊंचाई भी आएगा। क्या आएगा, आपका ऊंचाई भी आएगा। इसमें 3 लेंथ आते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपके 3 लेंथ आते हैं, इसलिए इसको हम 3D फिगर बोलते हैं। और देखिए इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं, इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं, पहला आपका घन आएगा, दूसरा आपका घनाभ आएगा, घनाभ, तीसरा आपका बेलन आएगा, चौथा आपका खोखला बेलन आएगा, खोखले बेलन आएंगे, खोखले बेलन आएंगे। आपका पांचवा आएगा शंकु आएगा, क्या आएगा, शंकु। उसके बाद आपका गोला आएगा और आपके प्रिज्म भी आ जाएंगे, प्रिज्म भी आ जाएगा और आपके पिरामिड भी आएगा। तो ये सब आपके 3D फिगर के सारे आपके फिगर्स हैं और सारे आपके नाम हैं, और इनको बारी बारी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और देखिए 2D में कौन कौन से आते हैं, 2D में कौन कौन से आते हैं, 2D में आपका आएगा एक आयतन आएगा और चतुर्भुज आएगा, क्या आएगा, चतुर्भुज आ जाएगा। और आपका तीसरा आएगा आपका वृत्त भी आ जाएगा, वर्ग भी आ जाएगा। तो सारे ये सब किसको हम पढ़ते हैं, आपका मतलब कि इसके सारे चित्र को आपका, इसमें चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज आएंगे, त्रिभुज भी आएगा, त्रिभुज। ये सारे आपके क्या है, 2D फिगर है। क्या है सर, 2D फिगर है। सबको बारी बारी हम पढ़ते जाएंगे। चतुर्भुज में कई प्रकार का चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा, तो सब सारे त्रिभुज में भी कई प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे। आपके हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब आपके 2D फिगर में आते हैं, 2D में आते हैं, और ये आपके 3D फिगर में है। तो इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। तब तक हम बेलन को पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, बेलन को एक बार हम इस क्लास में हम बेलन के पूरे सूत्र को और पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद हम चलते हैं आगे तक। चलते हैं, देखिए हम बेलन पढ़ लेते हैं। बेलन, घन, घनाभ भी सब पढ़ेंगे, तो हम बेलन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बेलन होता है क्या, देखिए बेलन क्या है, इस यहाँ से हम इमेज लेते हैं। बेलन देखिए, जैसे ये आपका क्या है, शेप है, क्या है आपका जो इमेज दिया है, देख रहे हैं 3D में दिया है। तो इसको हम बारी बारी इसके बारे में समझेंगे। ये आपका क्या है, पूरा आधार है। क्या है आपका, ये पूरा आधार है। क्या है, आधार है। जो आधार का इसका काम
क्या कर रहा है, ये जो ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ब्रीथ है, तो ब्रीथ का आधार हम पहले देखेंगे परिमाप क्या होता है। आधार का परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि क्या होगा, 2 पाई r होगा। क्या होगा, 2 पाई r होगा। दूसरा हम समझते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये वृत्त है। क्या है, क्योंकि ये आपका वृत्त है। फिर उसके बाद हम समझेंगे ऊपर का भी सिरा क्या है, आपका ऊपर का सिरा भी वृत्त है, तो इसका ऊपर का सिरे का क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई r स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है। अब इसमें सोचेंगे कि हम बेलन का हम निकालते क्या क्या है। हम बेलन से क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपका आयतन पूछेगा कि इसका आयतन क्या होगा, पूछेगा कि इसका आयतन क्या होगा, पूछ देगा कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, पूछ देगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तीसरा पूछ सकता है यहाँ से आपको तीसरा पूछ सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सब सारे पेपर में पूछता है यहाँ से। और तो हम समझते हैं कि इसका आपका आयतन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके आधार की क्या करते हैं, आधार का हम क्षेत्रफल लेते हैं। क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल लेते हैं और इसकी ऊंचाई से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, 2, आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, और क्या कर देंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा, बेलन के आयतन का फार्मूला 2 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। ये आपका क्या है, बेलन, आपका इसका क्या है, बेलन का आयतन होगा। इस आयतन का मतलब क्या है, इस जो डब्बे आकार का है, जो बेलन जो आपका सिलेंड्रिकल आकार का है, इसमें कितना पानी या कितना लीटर कितना ऑयल आ सकता है, उसी को हम आयतन बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का परिधि लेंगे या आधार का परिमाप लेंगे और गुणे ऊंचाई कर देंगे। आधार का परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, तो यहाँ लिख दें 2 पाई r गुणे h। ये आपका आधार का क्या निकल जाएगा, आधार का आपका क्या निकल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। इसी तरह हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अब प्लस ऊपर सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे सिरे का क्षेत्रफल, ऊपर सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे सिरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो ऊपर पहले वक्र पृष्ठ जोड़ लें, 2 पाई r h, क्या जोड़ लिए, 2 पाई r h, आपका वक्र पृष्ठ हो गया। और ऊपर सिरे का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे सिरे का दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इसलिए ऊपर सिरे का भी मतलब जो एक पूरा डायमेंशनल है, इसका क्या होगा, आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नीचे सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या यहाँ पर एक काम है, यहाँ पर काम ले लीजिए, तो 2 पाई r तो क्या होगा, h प्लस r आपका क्या हो गया, टोटल संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, किसका, बेलन का। तब तक ये आपके पूरी फॉर्मूले और पूरे कंसेप्ट आपके सामने मैंने रख दिया है। और इसके बाद हम एक आध पकड़ के पूरे पहले हम थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद हम सवाल इसको लगाएंगे। सुनने समझने के लिए धन्यवाद।